आज हम राजनीति की सतह को नहीं, उसकी बुनियाद को समझेंगे। हम किसी नेता या पार्टी की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस सिस्टम की, उस ढांचे की जो चुनाव को एक मुकाबले से कहीं आगे ले जाकर गवर्नेंस की इंजीनियरिंग में बदल देता है। ये एक गोपनीय राजनीतिक ब्लूप्रिंट का विश्लेषण है। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। मणिपुर के थंगा विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाया गया एक असली रणनीतिक दस्तावेज। ये हमें सीधे उस जगह ले जाता है जहां रणनीति कागज से उतरकर लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनती है, जहां हर फैसला, हर कदम डेटा और एक गहरे उद्देश्य से जुड़ा होता है। तो सवाल ये उठता है कि रैलियों और भाषणों से परे आज के दौर में चुनाव असलियत में जीते कैसे जाते हैं। चलिए उस डेटा, रणनीति और जमीनी हकीकत के ताने बाने को समझते हैं जो नतीजों को आकार देता है। ये सिर्फ जीतने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि शासन की नींव कैसे रखी जाती है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये जो दस्तावेज हम देख रहे हैं, ये खुद को पॉलिटिकल न्यूरल ओएस कहता है। मतलब ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक अभियान का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक सोचने का तरीका जो हर फैसले को, हर एक्शन को डेटा और एक साफ रणनीति से जोड़ता है। हर सच्ची रणनीति की शुरुआत जमीन से होती है, वहां के लोगों से, उनकी उम्मीदों से, उनकी मुश्किलों से। हमारा केस स्टडी है थंगा विधानसभा क्षेत्र। किसी भी उम्मीदवार के लिए मतदाताओं की दुनिया का नक्शा बनाना पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। ये तस्वीर है थंगा के लोकटक झील के किनारे बसा एक इलाका, खूबसूरत लेकिन चुनौतियों से भरा हुआ। यहाँ की राजनीति पानी से, जमीन से, मछली पकड़ने के अधिकार से और लोगों की रोजी रोटी से गहराई से जुड़ी हुई है। कोई भी रणनीति तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो इस मिट्टी की तासीर को न समझे। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 91.96%। 2022 के चुनाव में लगभग 92% मतदान। ये कोई मामूली बात नहीं है। यह बताता है कि थंगा के लोग अपने भविष्य को लेकर कितने जागरूक हैं। वे उदासीन नहीं हैं, वे गहराई से जुड़े हुए हैं। और इतने जागरूक मतदाताओं के बीच कोई भी सतही अभियान सफल नहीं हो सकता। और ये है वो पहाड़ जैसी चुनौती जिसका सामना इस ब्लूप्रिंट को करना है। लगभग 25%। पिछली हार का अंतर ये कोई छोटी मोटी हार नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी खाई है जिसे सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि एक बेहतर सिस्टम से ही पाटा जा सकता है। अब इस ग्राफ की कहानी देखिए। एक पार्टी जो 2012 में 2% से भी कम पर थी, 10 साल में 62% के करीब पहुंच जाती है। ये एक जबरदस्त चुनावी लहर तो दिखाता ही है, लेकिन एक और गहरी बात बताता है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। वो बदलाव के लिए तैयार हैं अगर उन्हें कोई ऐसा विकल्प मिले जो उनकी समस्याओं का हल दे सके। तो फिर एक अभियान लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचता है? उनकी आवाज सुनकर, उनकी तकलीफों को समझकर। ये स्लाइड थंगा के लोगों की असली समस्याओं को दिखाती है। खराब सड़कें, पानी की कमी, अस्पतालों में डॉक्टरों का ना होना, नौजवानों के लिए रोजगार की कमी। ये सिर्फ डेटा पॉइंट्स नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई है। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य सामने आते हैं। हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और इन समस्याओं का समाधान करना उसी सम्मान को जमीन पर उतारने जैसा है। तो इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए ये दस्तावेज एक ढांचा देता है, एक फ्रेमवर्क, जिसे ये शक्ति के 4 मुख कहता है। ये किसी भी अभियान की ताकत को व्यवस्थित रूप से आंकने और उसे बढ़ाने का एक तरीका है। इस ब्लूप्रिंट का दिल है चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक तरह से पॉलिटिकल बैटलफील्ड को हर एंगल से देखने का सिस्टम है। इसका मानना है कि चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं जीते जाते। चुनाव संगठन, नैरेटिव, संसाधन और चुनावी प्रदर्शन, इन चारों के सही संतुलन से जीते जाते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला मुख इलेक्टोरल फेज, और ये दस्तावेज सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ता। रेटिंग लो। क्यों? क्योंकि हार का अंतर बहुत बड़ा था। वोट शेयर एक ही जगह पर अटका हुआ है। और सबसे अहम बात, स्विंग वोट्स, यानी वो वोट जो जीत हार का फैसला करते हैं, वो विपक्ष के पास जा चुके हैं। चुनौती बिल्कुल साफ है। दूसरा मुख ऑर्गेनाइजेशनल फेस। यहां हालात थोड़े बेहतर हैं। रेटिंग मीडियम। गठबंधन से एक स्ट्रक्चर तो है, कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन कमजोरियां भी साफ हैं। पिछली हार के बाद कैडर में थकान है, स्थानीय स्तर पर गुटबाजी है और संसाधनों की कमी जमीनी मशीन को कमजोर करती है। तीसरा मुख नैरेटिव फेस, यानी विचारों और संदेशों की जंग। यहां भी रेटिंग मीडियम है। स्थानीय मुद्दे, विकास की बातें, ये सब शक्तिशाली हैं, लेकिन सामने एक बहुत मजबूत राष्ट्रवादी नैरेटिव है।
तो यह विजन की एक भरोसेमंद कहानी की सीधी टक्कर है। और आखिरी चौथा मुख रिसोर्स फेस। यहां रेटिंग फिर से लो है। दस्तावेज साफ मानता है कि सामने वाली पार्टी के पास फंड बिल कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि अभियान को बेहद स्मार्ट और कुशल होना पड़ेगा। हर एक रुपए का इस्तेमाल वहां करना होगा जहां से सबसे ज्यादा असर पैदा हो। तो स्ट्रैटेजी तो बन गई, लेकिन इससे जमीन पर उतारा कैसे जाएगा? अब हम एनालिसिस से एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव से पहले के वो 90 दिन जो सब कुछ तय करते हैं। ये काउंटडाउन एक मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन जैसा है, जहां हर फेज की योजना सटीकता से बनाई गई है। 90 दिन पहले रिसर्च और टीम ट्रेनिंग, 60 दिन पहले जमीनी स्तर पर संपर्क शुरू, घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करना, 30 दिन पहले अभियान अपने चरम पर, हर वोटर तक सीधा संपर्क, और चुनाव के दिन एक वॉर रूम जो हर बूथ पर नजर रखता है ताकि एक भी वोट जाया ना हो। अब हम इस ब्लूप्रिंट के सबसे अहम और शायद सबसे भविष्यवादी हिस्से पर आते हैं, MLA एजेंट का कॉन्सेप्ट। ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो एक नेता के काम करने के ढंग को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक लाइन इस पूरे आइडिया का सार है। आप नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करें, सटीक राजनीति वो संभाल लेंगे। मतलब उम्मीदवार को उस काम के लिए आजाद करना जो सबसे जरूरी है, लोगों से जुड़ना, उनका विश्वास जीतना, जबकि डेटा पर आधारित राजनीति का काम एक समर्पित सिस्टम संभालता है। तो ये सिस्टम असल में करता क्या है? इसके 3 मुख्य काम हैं। पहला, ये एक शैडो वॉर रूम की तरह है जो रोज वोटर की नब्ज पकड़ता है। दूसरा, ये विपक्ष की हर चाल पर तेजी से और रणनीति के साथ जवाब देता है। और तीसरा, सबसे जरूरी, ये हाई लेवल स्ट्रैटेजी और जमीनी टीम के बीच एक पुल का काम करता है, ताकि प्लान सिर्फ कागज पर ना रह जाए। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट का आखिर मतलब क्या है? यह सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका नहीं है, यह शासन यानी गवर्नेंस का एक नया मॉडल पेश करता है। और जब हम शासन के लिए डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो नागरिकों की प्राइवेसी और उनकी सहमति सबसे ऊपर आ जाती है। भारत का DPDP कानून इसी बात को सुनिश्चित करता है कि लोगों का डेटा सुरक्षित रहे और उसका इस्तेमाल सिर्फ उनकी भलाई के लिए हो। इस सब से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चुनाव अब सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई नहीं रहे। अब ये डेटा इंजीनियरिंग का, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का और उन्हें तेजी से जमीन पर उतारने की काबिलियत का मुकाबला बन गए हैं। तकनीक और सिस्टम अब राजनीति के केंद्र में है। जब डेटा राजनीति को चलाता है तो असली कंट्रोल किसके हाथ में होता है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे,